तो बच्चों आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 7.3 का तीसरा क्वेश्चन और ये हमारा 15वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है शीर्षों 0-1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है आपका इस तरह से, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है बी है, यहाँ पर क्या है सी है और त्रिभुजों के शीर्ष दिए गए हैं 0, -1, 2, 1 और यहाँ पर क्या है 0, 1। यह त्रिभुज की क्या है शीर्ष है। उसके बाद क्या रहा है वाले शीर्षों के भुजाओं के मध्य, यानी यहाँ पर कोई है डी, यहाँ पर आपका ई और यहाँ पर क्या आपका एफ बिंदु है, ठीक है। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं त्रिभुज बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं एक त्रिभुज बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है x1 y1 है, x2 y2 है, यहाँ पर क्या है x3 y3 है, ठीक है। इस तरह से आपका क्या है त्रिभुज है, चित्र है आपका इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना 0 माना ए क्या है 0-1, कामा बी क्या आपका 2-1 और सी आपका क्या है 0, 3 त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या है त्रिभुज के शीर्ष हैं तथा इनके मध्य बिंदुओं तथा इनके मध्य बिंदुओं डी क्या है x1 y1, ई क्या आपका x2 y2 और f x3 y3 से एक और त्रिभुज बना है और त्रिभुज बना है, ठीक है। एक और त्रिभुज क्या है बना है। तो हम क्या कर सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या होता है त्रिभुज का, ये क्या होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है। तो ए आपका यह है, बी आपका यह, सी आपका यह। तो यह क्या होंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। यह आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/2, x1 का मान क्या हमारे पास x1 का मान क्या हमारे पास 0 है, ठीक है। y2 का मान 1 माइनस
y3 का मान 3 प्लस x2 हमारे पास क्या है 2 है, x3 का मान 3 माइनस x1 का मान यहाँ पर है माइनस यह और यह माइनस प्लस का मान हो जाएगा प्लस x3 का मान क्या हमारे पास 0 है, ठीक है। उसके बाद y1 का मान क्या है माइनस का 1, y2 का मान क्या है माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, या भी 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 1/2, 3 1 4, 4 गुना 8, ठीक है। यहां से जब कटेगा तो क्या हो जाएगा 4 वर्ग इकाई, क्या होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये हमें निकल गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम क्या कर सकते हैं, या ध्यान दीजिए AB का मध्य बिंदु, अब क्या करेंगे अब D क्या है AB का मध्य बिंदु है, AB का क्या है मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है, ठीक है, जब ये मध्य बिंदु तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो हम क्या कर सकते हैं x1 बराबर क्या हो जाएगा यह प्लस यह, ठीक है। x का यह मान 0 प्लस 2/2, ठीक है, यह मान हो जाएगा। और y के लिए क्या हो जाएगा y1 के लिए क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस यह और यह 1/2 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x1 का मान क्या निकलेगा 2/2 1 हो जाएगा, और x2 का मान क्या निकलेगा हमारे पास x1 का मान y1 का मान क्या निकलेगा, एक में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 0, यह हमारा एक मान निकला, ठीक है। पुनः AC का मध्य बिंदु क्या है, E क्या है AC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है, इसलिए यहां पर भी इसलिए लिख लीजिएगा, इसलिए क्या हो जाएगा x2 बराबर क्या हो जाएगा x वाला यह मान और x वाला यह मान क्या हो जाएगा 0 प्लस 0/2, और y2 बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस 3/2, ठीक है। तो x2 का मान क्या निकलेगा हमारे पास 0, ठीक है, और y2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए 3 में से एक जगह क्या बचेगा 2 बचेगा, 2/2 यानी 1, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं पुनः देखिए क्या कर सकते हैं हम, F क्या है BC का क्या है मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा x3 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास BC, यानी यह और यह, तो 2 प्लस 0 बटे क्या हो जाएगा 2, यहां से क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, और y3 का मान अगर हम निकालने जाए सेम इसी तरह से तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे 2, यहां से क्या मिलेगा हमें 2 मान मिलेगा, क्या हो जाएगा 2 मिलेगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे त्रिभुज इसको जाना था यहाँ पर आना तो जगह मचता, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 x1 प्लस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y3। ठीक है, ये आपका होगा, यही सेम फार्मूला है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 1/2 x1 का मान क्या है हमारे पास, अब हम इसमें देखेंगे x1 का मान क्या है 1, उसके बाद क्या y2 का मान क्या हमारे पास 1 है, माइनस y3 का मान क्या हमारे पास 2 है, प्लस x2 का मान क्या हमारे पास 0 है, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे जोड़ देते हैं। अब देखिए, अब x3 का मान क्या है हमारे पास, x3 का मान है हमारे पास 1। ठीक है, इसके बाद क्या होगा y1 माइनस y2। ठीक है, 3 के बाद 1 2, फिर 2 के बाद 3 1, इसी तरह से बढ़ता चला रहा है। ठीक है, तो क्या होगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो y1 का मान क्या हमारे पास 0 है, माइनस y1 का मान क्या, y2 का मान क्या हमारे पास 1 है, y2 का मान क्या हमारे पास 1 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है हमारे पास 1/2, यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 2 में से एक जगह क्या बचेगा, -2 में से एक जगह क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यह सब कट जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 -1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा -1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाए 1/2 गुणे -2, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास -1 बचेगा, क्या बचेगा -1 बचेगा। और हमारा क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है 1 है, यह क्या है 4 है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 संबंध 1 आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों का अनुपात। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इसमें हमें यह दिया था त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए थे, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आप जानती हैं। इसके बाद हमने क्या किया, DEF निकाला, डी को पहले डी को निकाला, फिर ई को निकाला, फिर एफ को निकाला। कैसे निकाला, क्योंकि ये ए बी डी क्या है, DEF क्या है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, यह आपका मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, आप सही जानते हैं। x निकालना रहेगा तो क्या होगा, x1 + x2/2, यदि मध्य बिंदु में है तब। इसी तरह से हमने सबका निकाला, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। उसके बाद क्या करा, दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा था, तो दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 1 संबंधित 4 होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर y2 का मान आपका क्या है 2 है,
देख लीजिएगा y2 का मान क्या है, यह आपका 2 है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, चौथा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, इसी क्रम में है, क्रम दिया आपका -4 -2 -3 -5 -2 3 -2 और 2 3 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम इसे भी। सबसे पहले देखिए आपका चित्र कैसे बनेगा। क्या करा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी क्या दिया गया हमें, कोई चतुर्भुज दिया गया, आप इसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या ए है, बी है और सी डी है। ठीक है, ये क्या हमारे पास -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3। ये क्या है, सभी त्रिभुज, चारों त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के क्या है, चारों शीर्ष है। अब देखिए, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम चाहे तो ए को सी से मिलाए या फिर बी को डी से मिलाए, किसी को एक को मिला दीजिए। अब देखिए, अब क्या हो गया, अब यह 2 त्रिभुजों में क्या हुआ, विभाजित हो चुका है। क्या हो चुका है, 2 त्रिभुजों में विभाजित हो चुका है। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें चतुर्भुज के शीर्ष जब दिए हो तो इसके क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला नहीं पता है। ठीक है, क्या फार्मूला नहीं पता है। अगर सम चतुर्भुज है तो हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, दोनों का क्या करते हैं, विकर्ण निकाल लेते हैं, और क्या होता है 1/2 गुणे, सॉरी 1/2 नहीं होता है, यानी विकर्णों का गुणनफल होता है, कुछ ऐसा ही होता है, विकर्णों का गुणनफल, उसके बाद 4 होता है या फिर शायद 2 होता है, ऐसे कुछ होता है इंटू में। ठीक है, तो हम उससे निकाल लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 2 त्रिभुजों में विभाजित कर देंगे। 2 त्रिभुजों में विभाजित करने के बाद हम जानते हैं कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। माना ए -4 -2, बी क्या हमारे पास -3 -5, सी क्या हमारे पास 3 -2 है, वो डी डी है हमारे पास 2 -3, क्या चारों चतुर्भुज के शीर्ष है। क्या चतुर्भुज के शीर्ष है।
ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे हम, 1/2 x1 y2 y3 x2 दो के बाद क्या करना है, 3 आना है, 3 आना, उसके बाद 1 आना, फिर तीसरे में आना है x3, उसके बाद क्या होगा 1 और 2, मतलब अंक बस बदलेगा यहाँ का, और कोष्टक में क्या रहेगा आपका y रहेगा। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 x1 का मान क्या हमारा, देखिए अब आपका यह क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो जाएगा। तो x1 का मान क्या हमारे पास -4, y2 का मान क्या हमारे पास -5 और y3 का मान क्या हमारे पास -3 हो जाएगा। प्लस x2 का मान क्या हमारे पास -3, यानी यह माइनस यह प्लस क्या हो जाएगा -3 ही होगा। ठीक है, y3 का मान क्या हमारे पास 3 है, माइनस y1 का मान क्या है 2 है, तो माइनस यह और माइनस यह में क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, प्लस x3 का मान क्या हमारे पास 2 है। अब देखिए x1 माइनस x2, x1 का मान क्या है -2 माइनस x2 का मान क्या है हमारे पास -5 है, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए 5 3 8, 8 चौको क्या होता है 32, माइनस का 8 और माइनस का 4 का गुणा करेंगे तो प्लस का 32 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 2 5 और 5 दिया क्या हो जाएगा 15, माइनस का 15। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और 3 दूना क्या होगा 6, प्लस का 6 1/2। यहाँ पर देखिए 32 और 6 क्या हो जाएंगे 38, 38 में से 15 घटेगा तो क्या बचेगा 38 माइनस 15, 38 माइनस 15, एक बटे 2। यहाँ पर क्या बचेगा 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2। ठीक है, यानी हमारे पास आएगा 23/2 वर्ग इकाई। क्या है, क्या है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकाल लेंगे बी सी डी निकाल लेंगे, बी सी डी निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इस बार हम x1 y1 नहीं रखेंगे। ठीक है, तो b वाला क्या हो जाएगा x1 y1, c वाला क्या हो जाएगा x2 y2 और d वाला क्या हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, तो b वाले पर आएंगे x1 का मान -3। ठीक है, इसके बाद देखिए y2 y3, y2 का मान क्या हमारे पास -2 और y3 का मान क्या हमारे पास +3 है, प्लस x2 का मान क्या हमारे पास 3 है।
x2 का मान क्या हमारे पास 3 है। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, x2 का मान क्या है, यहाँ देख लीजिए y3 का मान क्या है हमारे पास 3। ठीक है, y3 के बाद क्या है y1 है, y1 क्या है हमारे पास -5। तो यह माइनस और यह माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, प्लस x3 का मान क्या हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, -5 माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2। अब ध्यान दीजिए, -3 -2 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और -5 का जब गुणा होगा -3 में तो क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा, प्लस देखिए 3 5 और 3 और 5 क्या होंगे 8 होंगे, 8 तरीके क्या हो जाएगा 24 प्लस का। अब यहां पर ध्यान दीजिए -5 y3 का मान 3 माइनस y1 का मान क्या -5। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, क्या बचेगा -3, और -3 का जब गुणा होगा 2 में तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -6। अब ध्यान दीजिए 15 में 6 जाएगा तो क्या, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 और 4 9, 2 1 3 -6, इधर क्या 1/2 है, तो यहां पर क्या बचेगा 1/2 गुणे 33। ठीक है, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 33/2, क्या हो जाएगा 33/2 वर्ग इकाई। अब देखिए अब क्या होगा हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे तो ABD का क्षेत्रफल क्या है 23/2 प्लस 33/2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 3 3 6 3 2 5 56/2 यानी क्या हो जाएगा 28 वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा 28 वर्ग इकाई। एक बार हम मिला लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं हमारा सही है फिर गलत है, इसे सही होना चाहिए लेकिन चेक कर लेते हैं। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा 28 वर्ग इकाई होगा। इसको हमने कैसे किया, सबसे पहले चतुर्भुज बनाया, चतुर्भुज को क्या किया इसमें एक विकर्ण खींच दिया, विकर्ण खींचने के बाद हमें क्या पता चला कि ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जब हम जोड़ेंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इसका क्या किया एक विकर्ण खींच दिया। एक विकर्ण खींचने के बाद हमने क्या किया दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने के बाद क्या हुआ चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें मिल गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इसमें यही किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।